इलॉन मस्क ने बनाई राजनीतिक पार्टी, नई राजनीतिक पार्टी का गठन। मस्क ने अमेरिका पार्टी का किया गठन, एक पार्टी सिस्टम से मिलेगी मुक्ति। इलॉन मस्क ने कहा, ट्वीट कर इस बात का ऐलान किया और अमेरिका पार्टी नई पार्टी का गठन किया है। लोगों की आजादी वापस दिलाना मकसद है। इलॉन मस्क ने कहा कि इस पार्टी को बनाने के पीछे मंशा ये है कि लोगों को आजादी मिल सके, एक पार्टी सिस्टम से मुक्ति मिल सके। लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में तीखी बहस नोकझोंक देखने को मिल रही थी। ट्विटर वॉर भी जारी था और वो ये धमकी दे चुके थे कि वो नई पार्टी का गठन करेंगे और नई पार्टी अब वो बना चुके हैं। बढ़ते आगे, आज दलाई लामा का 90वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर वो अपने उत्तराधिकारी और पुनर्जन्म को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि चीन उनके इस फैसले में अड़ंगा डालने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत का रुख एकदम साफ है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में आज जश्न है, उल्लास है और उत्साह की उमंग है। लेकिन इस जश्न के बीच दुनिया की नजरों का केंद्र एक फैसला बन चुका है, जिस पर तिब्बती समुदाय का भविष्य जुड़ा हुआ है। दलाई लामा आज अपने 90वें जन्मदिन के मौके पर अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर भी बड़ी घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है और ये ऐलान सीधे तौर पर चीन की नीति और मंशा को चुनौती भी दे सकता है। दरअसल इस पूरे मसले पर चीन की बेचैनी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। चीन ने कहा है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी उसकी सहमति से चुना जाए। अगले दलाई लामा का चयन स्वर्ण कलश विधि से होना चाहिए। हालांकि दलाई लामा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि चीन को इसका कोई हक नहीं। भारत भी इस फैसले में दलाई लामा के साथ खड़ा है। भारत ने भी दलाई लामा के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता भारत का मूल सिद्धांत है। दलाई लामा को उत्तराधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है। चीन के विरोध और भारत के समर्थन के बीच दलाई लामा ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन उनकी संस्था गार्डेन फॉर ड्रंग ट्रस्ट करेगा और उनके पुनर्जन्म को मान्यता पर भी यही ट्रस्ट फैसला करेगा। दलाई लामा ने कहा, उनका अगला अवतार स्वतंत्र देश में जन्म लेगा, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड या लद्दाख में अगला अवतार जन्म लेगा। आइए आपको ये भी बताते हैं कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। गार्डन फॉर ड्रंग ट्रस्ट उत्तराधिकारी का चयन करेगा। इस ट्रस्ट को 2015 में दलाई लामा ने स्थापित किया था। ये ट्रस्ट तिब्बती बौद्ध परंपराओं के वरिष्ठ लामाओं के साथ मिलकर दलाई लामा के उत्तराधिकारी की खोज और चयन करेगा। पारंपरिक रूप से ये चयन पुनर्जन्म के आधार पर होता है। दलाई लामा ने विश्व भर में शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया है और अब उत्तराधिकारी को लेकर दलाई लामा का फैसला भारत के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि भले ये आध्यात्मिक नेतृत्व से जुड़ा फैसला हो, लेकिन इसके मायने कूटनीतिक और राजनीतिक भी हैं। ऐसे में आज धर्मशाला में होने वाला ये आयोजन तिब्बती बौद्ध समुदाय और उनके अनुयायियों के साथ भारत के लिए भी बेहद खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात अमरनाथ यात्रा से जुड़ी खबर की, जहां आज चौथा दिन है। श्रद्धालुओं का जोश आज भी हाई। श्रद्धालुओं का चौथा जत्था रवाना पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से रवाना हुआ, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद। बाबा का जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं और महाकाल के बाबा बर्फानी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई, आज चौथा दिन है और जो श्रद्धालुओं में हाई देखने को मिल रहा है। अमरनाथ यात्रियों को लेकर एक एक कर लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और गाइडलाइंस भी पहले जारी कर दी गई थी। श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा में रवाना होने के बाद हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे भी लगाए। अमरनाथ यात्रा रूट पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा का चौथा दिन है और लगातार निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। अमरनाथ यात्रा का आज चौथा दिन, हर हर महादेव और बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाकर जो जत्था है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। 5वां जत्था चंद्रकोट पहुंचा। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। 5वां जत्था अब चंद्रकोट पहुंच चुका है।
तो बालटाल जाने के लिए चंद्रकोट पहुंचे श्रद्धालु और 5वां जत्था चंद्रकोट पहुंचा है। अमरनाथ यात्रा का चौथा दिन और एक एक कर जत्था रवाना हो रहे हैं। अमरनाथ यात्रा पर आगे बढ़ चुके हैं। 5वां जत्था चंद्रकोट पहुंच चुका है। आपको विश्राम के लिए रुकेगी, सिर्फ 15 मिनट के लिए रुकेगी। सभी यात्री बढ़ते आगे, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आतंकी हाफिज सईद और अजहर मसूद को लेकर बड़ा बयान दिया। भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान हाफिज सईद और अजहर मसूद को भारत को सौंप देगा, बशर्ते भारत सरकार पाकिस्तान का सहयोग करे। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान के मंत्री और नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। आतंकवाद को लेकर भारत की सख्ती से अब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। आलम यह है कि जो पाकिस्तान कल तक आतंकियों का पक्ष लेकर भारत को आंखें दिखाता था, वही आतंक परस्त देश अब भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बिलावल से जब एक इंटरव्यू में आतंकी मसूद अजहर को लेकर सवाल किया गया तो उसने इस सवाल का जो जवाब दिया उससे वो एक बार फिर ट्रोल होने लगा। बिलावल ने यह दावा किया कि पाकिस्तान को नहीं पता कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ठिकाना कहाँ है। और तो और भुट्टो तो खुद भारत से आतंकी मसूद के पाकिस्तान में होने के सबूत मांगने लगा और कहा कि अगर भारत पाकिस्तान को इसके पक्के सबूत देता है तो मसूद अजहर को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान भुट्टो ने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख के अफगानिस्तान में होने की आशंका जताई, लेकिन फिर ये बोल गए कि अगर आतंकी अजहर अफगानिस्तान में छिपा है और नेटो उसे नहीं पकड़ सका तो भला पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद कैसे जताई जा सकती है। वैसे ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान आतंकियों के आकाओं को बचाने के लिए झूठ का पुलिंदा तैयार कर रहा हो। आपको याद दिला दें कि ये वही पाकिस्तान है जिसने अमेरिका से डॉलर डकार कर ओसामा बिन लादेन के ठिकाने को लेकर दुनिया को गुमराह किया था। लेकिन जब अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा को मार गिराया तब न सिर्फ पाकिस्तान दुनिया भर के सामने शर्मसार हुआ बल्कि उसकी आतंक परस्त नीति भी खुलकर सामने आ गई। अब बिलावल भुट्टो एक बार फिर वही पैतरा चलकर भारत को बहकाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत एक नहीं कई बार इस बात के सबूत दे चुका है कि आतंकी मसूद अजहर ने पाकिस्तान में पनाह ले रखी है। खुद पाकिस्तान की कई रिपोर्ट्स में भी आतंकी मसूद का जिक्र सामने आया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करने की साजिश रच रहा है, जिससे आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की दोहरी नीति की पोल खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।